नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कल के मैच की, जो कि हुए न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल वन। तो जैसा कि आपने देखा, मतलब बिल्कुल वन साइड हुआ। लगा नहीं था कि मतलब साउथ अफ्रीका ऐसे हारेगी या हारेगी भी। मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि साउथ अफ्रीका मतलब हारेगी। और मतलब एक होता है कि मतलब अगर आप देखो साउथ अफ्रीका को, तो इतना खेलते हुए आ रही है साउथ अफ्रीका, अनबीटन रही है पूरे टूर्नामेंट। तो किसी को भी अगर जैसे कि आप एक पर्सपेक्टिव दो है कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ये दो टीमें हैं और इनने ऐसा ऐसा खेला, तो कोई हर आदमी बोलेगा कि साउथ अफ्रीका का ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि मान लेते हैं 80-20 है, या कुछ नहीं तो 60-40 तो है ही ये चांसेस साउथ अफ्रीका का। बट जैसा कि देखा कि बिल्कुल ही वन साइडेड खेला है। और अंडर प्रेशर लग रही थी साउथ अफ्रीका की बैटिंग, शुरुआत से ही लग रही थी। एडन मार्करम के बल्ले बिल्कुल सही से बॉल आ नहीं रही थी। एक मिस उनका कैच भी छूटा था। और जो मतलब जो कैच पकड़ा डैरेन मिचेल ने, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट उस पर कोई जल्दी बात करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया का मैच नहीं है। इंडिया का मैच होता तो कंट्रोवर्शियल बन जाता है वो। बट जितना हुआ है कि मतलब डैरेन मिचेल ने कैच पकड़ा, थोड़ा मुझे भी कंट्रोवर्शियल लगा। और मतलब शायद वो कैच नहीं था, मेरे हिसाब से तो नहीं था, बाकी नहीं पता। तो पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करी, नीचे से आके मार्को जॉनसन ने अच्छा खेला। बाकी तो अगर वो अच्छा ना खेलता तो मुझे नहीं लगा था कि 20 ओवर भी खेलने वाली है टीम। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा था 15 या 14 ओवर पैक हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि सीधा ही इन लोगों ने सबसे पहले सैंटनर ने डलवाया मैट हेनरी से। मैट हेनरी ने एडन मार्करम को डाला। फिर जैसे ही क्विंटन डिकॉक स्ट्राइक पे आया, मैकॉन्ची को लेके आ गया। मैकॉन्ची ने तुरंत ही शायद चौथी या हाँ चौथी या पांचवी बॉल पे ले गया था वो। चौथी बॉल पे क्विंटन डिकॉक को लेकर तुरंत अगली बॉल पर रायन निकल्टन, जो उसका काम था लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ऑफ स्पिन, वो तुरंत ले गया। लोग इंडियंस की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि अभिषेक शर्मा ईशान किशन के सामने ऑफ स्पिन लगा आउट कर दो। तो वही सेम हुआ है साउथ अफ्रीका के सामने। क्विंटन डिकॉक और रायन निकल्टन तुरंत ही आउट हुए हैं। जैसे ही उनने लगाया ऑफ स्पिनर मैकॉन्ची लगा, एक ही ओवर डलवाया उससे, जो उसका काम था वही करवाया। उसको लेके आए थे ईस्ट ओडी की जगह। मुझे तो ईस्ट ओडी का समझ नहीं आया, पूरे T20 वर्ल्ड कप उसका फॉर्म नहीं रहा है, पूरे T20 वर्ल्ड कप। अब जो छोटी छोटी परफॉर्मेंस, मतलब क्योंकि लीडिंग विकेट टेकर है स्पिन हैंडल में, तो मुझे इतना याद है साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड का लीडिंग विकेट टेकर है। तो उसकी रेपुटेशन के हिसाब से उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी। और मैकॉन्ची को लेके आया, उसने अपना काम किया, एक ही ओवर के अंदर दोनों को आउट किया, बात खत्म। उसको फिर नहीं लाए। हम देख रहे थे एडन मार्करम को। मैं सोच रहा एडन मार्करम से ज़्यादा पहले बात करूँगा रचिन रविंद्र की। रचिन रविंद्र एज अ बॉलर इन द पास्ट फ्यू 4 to 5 मैचेस, रचिन रविंद्र इज़ द हाइएस्ट विकेट टेकर। हाँ, लीडिंग विकेट टेकर है वो उस न्यूजीलैंड के लिए। उसने 4 विकेट शायद श्रीलंका के खिलाफ भी लिए थे वो। इस समय उसकी बॉलिंग इज़ सो इम्प्रूव्ड, मतलब काफ़ी अच्छी बॉलिंग आ रहा है वो इस समय तो। और फिर एडन मार्करम बल्ले पे बॉल आ ही नहीं रही थी बिल्कुल। हाँ, हिट कर रहे थे वो बॉल, एक कैच भी उनका छूटा। फिर बाद में जाके रविंद्र ने आउट किया। रविंद्र से ही कैच छूटा था, कवर्स पर शायद छूटा था। एडन मार्करम ने अपना लॉग ऑफ आउट हो गया, डैरेन मिचेल ने कैच पकड़ा। बट थोड़ा सा मुझे कंट्रोवर्शियल लगा, बट ठीक है। एडन मार्करम जो फॉर्म में लग नहीं रहे थे, मतलब ऑल ओवर द टूर्नामेंट देखा जाए तो ही वॉज इन द बीस्ट फॉर्म। बट जब सेमीफाइनल आई तो मतलब फिर वही साउथ अफ्रीकन ब्लड चोकिंग। तो क्विंटन डिकॉक तो मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि रिटायरमेंट से वापस आया वो। हाँ, उसने अच्छा खेला है, मतलब एज अ क्विंटन डिकॉक की रेपुटेशन के हिसाब से तो उसने नहीं खेला इतना अच्छा T20 वर्ल्ड कप में। एज अ आई वुड से मीडियम ही था, मतलब ऑल ओवर द T20 वर्ल्ड कप उसका। उनसे अच्छा तो रायन निकल्टन ने खेला था। बट आज वो पहली बॉल पे आउट हो गए, मतलब कल वो पहली बॉल पे आउट हो गए। मैकॉन्जी ने आउट किया, कट करने जा रहे थे, एज लगी हुई थी तो आउट हो गए। और फिर डेवॉल्ट ब्रेविस ने पार्टनरशिप करी तो थी थोड़ी थोड़ी एडन मार्करम के साथ। 34 रनने बना 27 पे। डेवॉल्ट ब्रेविस ने ठीक खेला, पर फिर डेविड मिलर है, डेविड मिलर का एक कैच छूटा। डेविड मिलर का कैच छूटा था शायद ग्लेन फिलिप्स से, वो मतलब बिलीव नहीं होता है वैसे अगर देखा जाए तो। ग्लेन फिलिप्स कैच छोड़ दें, उसकी रेपुटेशन तो मतलब वो है कि मतलब वो इम्पॉसिबल कैचेस पकड़ता है। बट वो मतलब थोड़ा इजी कैच था, वो नहीं उससे पकड़ पाया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी ओवर की सेकंड लास्ट से लास्ट बॉल पे आउट हो गया था। फिर वो आदमी डैरेन मिचेल ने कैच पकड़ा था, लॉन्ग ऑफ भी पकड़ा था वो भी। बाकी डिस्टेंस स्टब्स आए, मतलब उसने थोड़ा सा एंकर किया नीचे से आके 29 वाला 24 पे। बट वो मतलब मुझे लगा था कि उसको फिनिशिंग करनी थी, वो नहीं कर पाया। मतलब अगर दोनों टिक जाते, मार्को यानसन और डिस्टेंस स्टब्स, तो बात बन जाती। फिर आता मार्को यानसन ने तो बहुत बढ़िया खेला, मतलब मज़ा ही आ गई। 55 में 30 बॉल्स पे काफ़ी अच्छा खेला उसने। उसने क्लीन हिटिंग करी है, साफ बिल्कुल अपना लॉन्ग हैंडल से उसने क्लीन हिटिंग करी है बिल्कुल।
मज़ा आ गई। कॉर्बिन बहुत जल्दी आउट हो गया, उसके बाद मैथेनिक ने उसको आउट कर दिया, कगिसो रबाडा को तुरंत अकेले को आउट कर दिया। केशव महाराज वो तो सर टेल एंडर्स के ऊपर जो मेन जो पहुंचने जो यहाँ पे पहुंची है 169 पे, उसका मेन रोल रहा है नीचे से मार्को यानसन का, ऊपर डेवल ब्रेविस का। हाँ नीचे से एंकर और जेसन स्टब्स ने भी किया, बट वो 24 बॉल पे था 29, तो उतना उसकी रेपुटेशन ज़्यादा नहीं है जितनी 27 बॉल पे 34 और 30 बॉल पे 55 की है, तो डिफरेंस है। मैं इन दोनों को रेट कर रहा हूँ ज़्यादा। और बाकी अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग पर आ जाए तो बहुत बढ़िया बॉलिंग रही है। बस जिमी नीशम का डे ऑफ था, मतलब जिमी नीशम का डे ऑफ नहीं कह सकते, मतलब T20 वर्ल्ड कप में उसका मतलब नहीं सही चला है पूरे ऑल ओवर टूर्नामेंट देखा जाए, ना उससे अच्छी बैटिंग हुई ना उससे अच्छी बॉलिंग हुई, तो उतना नहीं कह सकते। बट हाँ ठीक है न्यूजीलैंड बाकी मतलब जिमी नीशम के जो ओवर्स हैं, अगर इसे कि आप 4 ओवर उसके निकाल दो तो भी रचिन रविंद्र कवर कर रहा है। रचिन रविंद्र पूरे अपने 4 ओवर डाल रहा है, ये बहुत एक पॉजिटिव है। और 4 ओवर में 29 रन लेके 2 विकेट रचिन रविंद्र है। मैट हेनरी ने 4 ओवर 34, एक ओवर मैट हेनरी पे डाला था सेकंड लास्ट अपना ओवर, पर लास्ट ओवर में क्या ही तगड़ा डाला है। 8.50 की इकनॉमी है 4 ओवर में 34। मैकांची ने एक ही ओवर डाला, अपना काम करके चला गया, वो 1 ओवर 9 रन देके 2 विकेट ले ली उसने। लॉकी फर्गूसन ने भी अच्छा डाला है 4 ओवर में 30 रन, 1 विकेट ले गया। जिमी नीशम का वही मेरा डे ऑफ था, 3 ओवर 42। मुझे नहीं समझ में आया कि मतलब 3 ओवर इससे अच्छा एक डैरन मिचेल डलवा सकते थे, एक ही बोल रहा मैंने कि क्योंकि जिमी नीशम 2 ओवर शुरुआत से काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे, और मतलब लास्ट तो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव गया था। तो चलो इतना है, आप एक्सपेक्ट करते हो जिमी नीशम, आप ओवर ही रेट करोगे जिमी नीशम को कि डैरन मिचेल से तो अच्छा ही डालेगा, तो इतना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है जिमी नीशम डलवा दिया। मिचेल सैंटनर तो अपना वो जो उसका काम है 4 रन 25 रन, उसने बीच में मिडिल ओवर्स का फेज ही कंट्रोल किया, उसने पूरा पावर प्ले खत्म होने के बाद तुरंत ही मिचेल सैंटनर आ गया था, उसने अपना फिर कंट्रोल किया। और फिर 170 का टारगेट था, इसे हवा में चेज हुआ 170 टारगेट, 13 ओवर में चेज हो गया 170 का टारगेट। टिम साइफर्ड ने आके टिम्स ये था कि देखो अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग अगर सही से आपने पूरी देखी है, तो मुझे जो था कि मतलब एक होता है कि मतलब आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, एक आप अच्छा तो खेल रहे हो बट आपके साथ लक भी बहुत अच्छा है। अगर टिम साइफर्ड का मैं देखूँ, टिम साइफर्ड का इतना अच्छा लक, उसके मैं इसमें अगर उसने 58 बनाए तो मैं उसमें 20-25 रन तो सिर्फ आउटसाइड एज का मान रहा हूँ। आउटसाइड एज से उसके इतने रन आए हैं कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। एक कैच छोटा, मुझे ये नहीं समझ में क्विंटन डिकॉक इतना, और डेवॉल्ड ब्रेविस क्विंटन डिकॉक इतना दौड़ते हुए गया, उसको उसकी रीच उसको पता नहीं चली, क्योंकि इतनी हाइट पे अगर आप देख रहे हो बॉल को तो आपको पता नहीं चलता कि बॉल कहाँ लैंड होगी और आप कहाँ हो। तो मेरे हिसाब से वो डेवॉल्ड ब्रेविस का कैच था, वो डेवॉल्ड ब्रेविस को कैच करना चाहिए था। उसने कॉल नहीं किया या क्या हुआ, वो कैच छूटा टिम साइफर्ड का, वो कैच ही था। वो आप ये नहीं कह सकते कि मिस चांस उसका हाथ नहीं लगा, वो सब नहीं, वो कैच था, डेवॉल्ड ब्रेविस का कैच था वो। और फिर टिम साइफर्ड ने 58 मारा 33 बॉल्स पे, और फिन एलन ने तो अरे भाई साहब क्या ही कहने भाई इसके, 100 मारे 33 बॉलों में, फास्टेस्ट इन द सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल्स की तो बातें छोड़ दो सर, ये तो बायलैटरल में नहीं पड़ते इतने, अभिषेक शर्मा से नहीं पड़ा था 33 बॉल्स पे, मतलब हाईएस्ट मतलब फास्टेस्ट 100 है ये तो T20 का ही, मतलब T20 का नहीं बोल सकते, T20 इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप में तो ये हाईएस्ट ही है 33 बॉल्स पे। उससे ऐसा यहाँ नॉकआउट अगर आप देख रहे हो कंसीडर कर रहे हो, तो मतलब अगर आप नॉकआउट में 50 बॉल पे भी 100 मार रहे हो तो कोई ख़राब नहीं, क्योंकि चेज में अगर आपको याद हो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में हैरी ब्रूक ने 50 बॉलों में मारा था, वो भी काफ़ी मतलब अच्छा था। मतलब चलो आप उसको रेट ज़्यादा कर दोगे क्योंकि वो प्रेशर सिचुएशन में था, बट फिन एलन का ये जो एक्सप्लोजिव मतलब एक्सप्लोजिव वो खेलता ही है, पर तो 33 बॉल्स पे 100 बिल्कुल, मतलब पूरे अगर टूर्नामेंट में उठाओ तो आपको अगर साउथ अफ्रीका से खेल रहे हो तो उनकी बॉलिंग से आपको डर लगेगा कि नहीं, हमें डर लग रहा है कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि आप उनके टॉप 3 पेसर्स उठाओ, आप मार्को यानसन को देख लो, कगिसो रबाडा को देख लो, लुंगी इंगिडी को देख लो, कॉर्बिन बॉश ने डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, केशव महाराज ने एज अ स्पिन बहुत तगड़ा हैंडल किया है। बट यहाँ वही था कि मतलब मुझे जो मेन रीज़न लगा साउथ अफ्रीका के हारने का, वो था इनका ओवर कॉन्फिडेंस और एक ही होम ग्राउंड में इनका रहना, कि ये अपने अगर इनके 10 मैच हो तो इतने 6 अहमदाबाद में खेले हैं। तो अगर आप जैसे कि आप अगर अपने घर में लगातार 1 साल तक खेलो 2 साल तक खेलो, फिर आपको कोई बोल दे कि यहाँ खेल लो जाके, तो आप पहले या दूसरे मैच में सेटल नहीं हो पाओगे, आपको वहाँ टाइम लगेगा, आपको समझने में टाइम लगेगा। बट जिस हिसाब से मुझे एडन मार्करम की वो कैप्टनसी देखी तो मुझे लगा था कि मतलब उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा एडन मार्करम को, मतलब एक काफ़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, कोचिंग भी अच्छी हो रही है साउथ अफ्रीका की, और मतलब प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो मतलब मुझे लगा था कि सही करेंगे, बट नहीं हुआ सही। और फिर शुरुआत में 17 रन की पार्टनरशिप हुई थी, वो तो टिम साइफर्ड फिर तो उसने यही कह दिया था कि मतलब मारो मारो यार, आंखें बंद करो मारो,
तो उसने यही किया, फिर रबाडा ने बोल्ड कर दिया था उसको। बाकी तो फिर सचिन रविंद्रा 11 बॉल पे 13 मार के, मतलब वो तो उसका कुछ रोल नहीं था, उसको फाइनल को स्ट्राइक देनी थी, उसको वो अपनी सेंचुरी करनी थी, सेंचुरी हो गई। और अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो कगिसो रबाडा को ही ऊपर रेट करोगे, 3 ओवर में 28 रन दे के 1 विकेट 9.33 की, बस इसी की इकनॉमी 10 से कम है। और मतलब अगर आप कगिसो रबाडा की इकनॉमी 9.33 है तो मार्को एंसन की अगर 10 भी है तो 10-11 है, तो मैं उतना डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। पर मार्को एंसन की 2.5 ओवर में 53 18.70 की इकनॉमी है। 18.70 18.70 की शिवम दुबे की इकनॉमी थी शायद पिछले मैच में। तो मतलब अब मैं ये नहीं बोल रहा कि शिवम दुबे के उससे कंपेयर करो, बट ऑफ डे होता है, बट पूरी टीम का ऐसा ऑफ डे, ना बैटिंग हुई, ना बॉलिंग हुई, ना फील्डिंग हुई। फील्डिंग में भी एक ही कैच आया, वो भी छोड़ दिया। और बाकी मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ। कल मैं मैच देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है साउथ अफ्रीका खेल रही है कि जिम्बाब्वे या कोई स्कॉटलैंड खेल रही है, क्योंकि मार्को एंसन अगर लुंगी गिडी इतना अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इतनी अच्छी स्लोअर बन डाल रहा था, 2 ओवर में 22 रन के साथ हो गया है बंदा। कॉर्बिन बॉश 2 ओवर 35, केशव मारा 3 ओवर 33, 11 ओवर। मतलब आप मैं आपको 3 ऑप्शन रख के दे रहा हूँ कि मार्को एंसन को आप बॉलिंग दोगे, कॉर्बिन बॉश को दोगे, केशव महाराज को दोगे, तो आप एक सोचोगे कि नहीं यार मार्को एंसन को देना चाहिए, तो मार्को एंसन को आप दोगे। 18.70 की इकनॉमी मार्को एंसन की, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। और उसने जब उसको रन पड़ रहे थे वो लेंथ नहीं चेंज कर रहा था अपनी, उस बंदे ने उसने शॉट डाली, शॉट पे पड़ा तो फुलर डाल दी, वो उसका यॉर्कर या बचने के लिए जा ही नहीं रहा था, वो मतलब सीधा अटैक ही कर रहा था। वो डेक हिट करके सीधा वो शॉर्ट बॉल ही तो डाली थी उसने, मेरे हिसाब से उसने एक पहले टिम सैफर्ड को शॉर्ट बॉल डाली थी, उसने उस पर चौका मारा था। और मतलब टिम सैफर्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, टिम सैफर्ड के इतने चौके उसने। अब मैं क्योंकि मैं मार्को एंसन का इस वजह से ऑफ डे मान रहा हूँ क्योंकि इसने उतने आउटसाइड जिसने टिम सैफर्ड के लगवाए हैं ना, तो वो तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक ओवर में उसको अगर 15 रन पड़े थे तो वो 10 रन तो उसके सिर्फ आउटसाइड ऐसे थे, तो उसकी भी कोई गलती मैं जल्दी बोल नहीं सकते कि आप मार्को एंसन गलती बोल दो कि नहीं ये लो मार्को एंसन नहीं रन खा लिए, तो ऐसा नहीं। क्लीन हिटिंग करके टिम सैफर्ड ने मार्को एंसन के मारे हैं, उसके आउटसाइड एजेस लगे, उसके इनसाइड एज लगे, उसके बैट पर तो सही से बॉल आ नहीं रही थी मार्को एंसन की जो बॉल थी। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका को बहुत ही मतलब पता नहीं क्या किया गया साउथ अफ्रीका के साथ आते हुए, खुद उनको नींद नहीं आई होगी कल, वैसे मैं वैसे ही बताऊँ तो उनको नींद नहीं आई होगी। और उनके जो कोच हैं सुक्रीत केवानॉड, तो उनका तो बिल्कुल ही अलग हाल है। उसने तो बोल दिया था कि मतलब उनसे पूछा गया था कि आपकी टीम चोक कर जाती है, तो वो बोल रहे थे कि मतलब हाँ तब मैं नहीं था तो कल दिख गया। कल मतलब उसने सीधा यही बोल दिया कल आफ्टर मैच के बाद कि ये चोक नहीं होता, हम लोग मैच में कभी थे ही नहीं, ये हम लोगों ने चोक नहीं किया, हम लोग कभी मैच में आए ही नहीं है। तो उसने सीधा बोल दिया सुक्रीत कॉनराड ने। तो बाकी बस यही था। और अब जो मैच है आज वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। मेरी जो प्रेडिक्शन है आज के मैच की, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा शायद चल सकते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा पिछली बार जब वानखेड़े में खेले थे तो सबको याद है इंग्लैंड के खिलाफ ही खेले थे, बट जो खेले थे वो मतलब अनबिलीवेबल था, वो सेंचुरी वो सबको याद होगी। तो मुझे तो लग रहा है कि आज अभिषेक शर्मा का चलना है, आज अभिषेक शर्मा चल सकता है। अभिषेक शर्मा मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा थोड़ा सूर्या और ये तिलक के बीच में लग रहा है मेरे को। मुझे संजू का नहीं लग रहा है, हो सकता है संजू चल जाए, चलना भी चाहिए, मुझे क्यों ही खराब लगेगा, सब चले टॉप 3 चले पूरे, मतलब जितनी की बैटिंग है उतने चले, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं आज के मैच में अगर हार्दिक शिवम तक बॉलिंग बैटिंग जा रही है तो मैं एज अ फैन और एज अ एक्सपर्ट शिवम दुबे को पहले लाना चाहूँगा। मेरे पास इसका एक बहुत सॉलिड रीज़न है कि मतलब मैं तब नहीं बोल रहा जैसे कि अगर आपकी बैटिंग अगर आप चेस कर रहे हो तो मैं शिवम दुबे को ही ऊपर भेजूंगा, क्योंकि अगर आप हार्दिक पांड्या का फॉर्म देख रहे हो, हार्दिक पांड्या का फॉर्म है, बट अगर इंपॉर्टेंट टीम्स के खिलाफ नहीं चल रहे हो, क्लच प्लेयर तुम कर दोगे, मुझे पता है हार्दिक पांड्या एज अ क्लच प्लेयर वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा। अगर आप चेस कर रहे हो, आपको मतलब बैटिंग चाहिए 13-14 ओवर में कुछ थोड़ी जल्दी हुई, तो आप हार्दिक पांड्या को ले आओ,
क्योंकि वो एंकर रोल प्लस हिटिंग कर सकता है। शिवम दुबे को अगर आपको चाहिए, जैसे कि मान लेते 2 ओवर में 15-16 रन चाहिए और आपको मतलब शिवम दुबे हार्दिक में चूज़ करना, तो आप मेरे शिवम दुबे को भेजिए, क्योंकि शिवम दुबे एक ऐसा बंदा है कि मतलब वो मैच वो 1 ओवर में ही ख़त्म कर देगा। हार्दिक पांड्या भी ख़त्म कर देगा। हार्दिक पांड्या इस अब शिवम दुबे इन एनी कंडीशन। बट जिस हिसाब से अभी के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ, जो अभी हुआ था, सेमीफाइनल हुआ, मतलब अपना जो नॉकआउट हुआ वेस्ट इंडीज़ के साथ, उसमें अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या आए थे, उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी और हार्दिक पांड्या आउट हुए, ये बहुत पॉजिटिव था इंडिया के लिए। अगर वो आउट ना होते तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो 2 चौके जो शिवम दुबे ने लगाए वो मार सकते थे, क्योंकि उनके बल्ले पे आए तो बॉल। अब आप देखिए हार्दिक पांड्या की जो रेपुटेशन है वो नमीबिया नीदरलैंड के खिलाफ 50 मारने की नहीं रही है, उसकी रही है कि इंपॉर्टेंट मैचेस में क्लच करने की। हो सकता है आज वो आए 20 और 50 मार दे, कुछ भी नहीं कह सकते हार्दिक पांड्या का, ये है ना कि मतलब। बट एज अ मतलब एक्सपर्ट मैं बोलूँगा कि अगर चेस कर रहे हो, आखिरी 2-3 ओवर में रन चाहिए, तो आप शिवम दुबे को ऊपर भेजो। और बॉलिंग में तो वही अपना हार्दिक ही डालेगा। और अगर आज कोई चेंज तो मुझे नहीं लग रहा है, सेम टीम के साथ ही जाना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वानखेड़े में मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेंगे ये लोग, तो मेरे हिसाब से सेम पिच में जाना चाहिए। और बाकी तो सब सही है। और अपना इसमें फास्टेस्ट वैसे 100 मिनट जो हुआ है, केकेआर के फैंस बड़े खुश हैं केकेआर, क्योंकि टिम साइफर्ट, फिन एलन और रचिन रविंद्र तीनों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है इस समय। तीनों ही केकेआर के टॉप 3 हो सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता टॉप 3 होंगे वैसे, बट अब कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकते हैं। आज के मैच का ब्रेकडाउन कल ही मिलेगा आप लोगों को, कल सुबह के आसपास। जैसे आज मिल रहा है कल के, तो वो आज का कल मिलेगा। आज मैच देखते हैं। मुझे इंडिया लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी यहाँ से, क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा वानखेड़े में अगर थोड़ा सा होम एडवांटेज होगा, और अभिषेक शर्मा अगर पावर प्ले में चल गया है संजू या ईशान किसी के साथ भी, तो मैच अपना है। फिर टॉस जीत रहे हो तो टॉस जीत के मेरे हिसाब से पहले बॉलिंग ही करो। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करो, आप उसके बाद चेस कर लो, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि ऐसे पहले बैटिंग करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि बॉलिंग उतनी सही नहीं हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। वरुण चक्रवर्ती की जो लेंथ बदलवाई गई है, या उसकी बदल गई है, या उससे बॉलिंग नहीं हो रही है, कुछ जो भी हुआ है, वरुण चक्रवर्ती से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है। कभी 35, कभी 40, कभी 45, ये नहीं चलेगा। वरुण चक्रवर्ती की रेपुटेशन 25 ही रन है, 25-30 रन, इससे ऊपर नहीं है 4 ओवर में 2 विकेट के साथ। विकेट एक आ रहा है, बट वो कोई दिक्कत, वो तो अलग है, हटा दीजिए आप उसको। आपकी बॉलिंग पूरी बुमराह पे चल रही है, ये आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। अर्शदीप डाल रहा है के ओवर, बट ये होता है कि 4 ओवर में 2 ऐसे ओवर आ जाते हैं जिसमें अर्शदीप भी 15 के ऊपर कंसीड कर लेता है, तो उसकी इकनॉमी भी 12-13 चली जाती है एट लास्ट जाके। वो ये होता है कि बाद में जाके बुमराह को ही कंट्रोल करना पड़ता है, आपको बुमराह के ओवर बचाने पड़ते हैं। 5 ओवर लास्ट के बच्चे तो उसमें 2 बुमराह के होने चाहिए, आपको ये करना पड़ता है, जो कि अपने वेस्ट इंडीज के सामने भी किया था। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि आप ये करोगे, और जॉस बटलर से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जॉस बटलर पूरे टूर्नामेंट उसने परफॉर्म नहीं किया है। उसका मुझे इस वजह से लग रहा है कि अगर जॉस बटलर का थोड़ा सा भी लैप शॉट उसने खेला पहले या दूसरे ओवर में, तो ख़त्म है भैया वहाँ से। तो आप तुरंत बुमराह को लाओ, क्योंकि मुझे पता है लोग बुमराह को पहले नहीं लाएंगे। ये लोग पहले अर्शदीप से शुरुआत करेंगे, दूसरा ओवर हार्दिक से डलवाएंगे, फिर आखिरी हो सकता है अगर रन पड़ गए तो शायद तीसरा चौथा ले आए, वरना मुझे मुश्किल लग रहा है ये बुमराह को लाएँ। बुमराह को ये आखिरी ओवर डलवाएंगे पावर प्ले का, फिर एक ओवर डलवाएंगे ये अपना 12-13 ओवर के आसपास, फिर एक 2 रखेंगे 15 के बाद। मुझे जो ये लग रहा है, अगर इन लोगों ने पहले बैटिंग करी तो रन बचाने गए तो, और हो सकता है यही सेम प्रोसेस वो तब भी रखें जब पहले बॉलिंग करें। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग पे ध्यान देने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर यही रहा तो हम लोग फाइनल्स में नहीं जा रहे। मेरी प्रेडिक्शन यही है। और बाकी जो अच्छा खेलेगा वो जाएगा, साफ सीधी बात है। एक प्रेडिक्शन मैं कर दूं कि मतलब इंडिया जीत रही है, अभिषेक 50 मार रहा है और ईशान का भी बल्ला चल रहा है, ये मुझे जितना लग रहा है। क्योंकि ईशान ने वानखेड़े बहुत खेला है, क्योंकि एज मुंबई में था पहले, तो उसका होम ग्राउंड था। बाकी सूर्या भी चल सकता है और हार्दिक भी चल सकता है, क्योंकि वही होम ग्राउंड एडवांटेज है। इंडिया एज अ इंडियन भी होम ग्राउंड है, एज अ मुंबईकर भी होम ग्राउंड ही है।
मुंबई इंडियंस में हो तुम लोग तो तुम लोग पता है कि कैसे खेला जाता है वहाँ पे और कैसी कंडीशन कैसा पिच बिहेव करेगी। और बाकी फिर देखते हैं आज के मैच में जो होगा, आपसे बात मिलेंगे अगर कल सुबह। बाकी के लिए थैंक यू।